सो देवियों और सज्जनों, फाइनली आपकी प्यारी अंशी पूरे के पूरे 3 साल के बाद पधार चुके हैं इस यूट्यूब पे। आई नो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया था एंड अभी जो कुछ लोग मेरे पास हैं वो शायद भूल भी चुके होंगे मुझे, या शायद नहीं भी भूलोगे। बट अगर आपको मैं याद हूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं आपकी वही अंशी हूँ जो कि प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट ड्रामाज एक्सप्लेन करने आई थी और फिर लास्ट में ड्रामा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, जो कि बहुत गंदी बात थी। इट्स वेरी बैड अंशी। तो मैं ले आई हूँ रूफटॉप प्रिंस का 17th एपिसोड। अब क्या होता है ना, वो वू यूंग सुन यहाँ पर गाड़ी लेकर के आता है, वहीं क्राउन प्रिंस दूसरी तरफ से गाड़ी लेकर के आता है। क्राउन प्रिंस इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि ओ माय गॉड मेरी बका को कुछ हो ना जाए, और फिर वो जल्दी से वू यूंग सर के साथ गाड़ी एक्सचेंज करता है। वू यूंग सर बोलता भी है कि मैं आपके साथ चलूँ, पर वो मना कर देता है कि नहीं तुम मेरे साथ मत चलो, मैं अकेले जाऊँगी। वहीं दूसरी ओर मिसेस जांग जो होती है वो सेना को बुलाती है और सेना को वहाँ पर कुछ ही बातों में ऐसा लगने लगता है कि मिसेस जांग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आज कुछ ना कुछ तो पता चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर हमारी बेचारी बका इतनी परेशान होती है, वो आप खुद ही सोचिए, देखो आपको ऐसे कंटेनर में बंद कर दे जहाँ पर तुम्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वहाँ पे तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, तो क्या ही हालत होगी, राइट। अब हमारी बका को भी ऐसे ही बंद कर दिया होता है, तो फिर वो बार बार क्राउन प्रिंस को याद कर रही होती है। वहीं पर हमारे दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस जल्दी जल्दी गाड़ी भगा करके लेकर के आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनका वही विलन भाई, ठीक है, वही तेमू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। अब तेमू यहाँ पर अपनी शातिरगिरी चलाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर वो देखा उस बंदे को धोखा, किसको, क्राउन प्रिंस को धोखा देता है और वहाँ पर बुला लेता है गुंडों को, और फिर सोचता है चलो अब क्राउन प्रिंस का तो खेल खत्म। बट उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे क्राउन प्रिंस को भी अच्छी खासी लड़ाई आती है। अब हमारा क्राउन प्रिंस एकदम ऐसा मस्त सा हीरो बन करके लड़ाई करने स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वू यूंग सोल भी आ जाता है। भाई इतना मज़ा आता है ना जब वू यूंग सोल लड़ाई करता है, एक एक दुश्मन के सब खटिया खड़ी कर देता है। और ये चीज़ तो हमारे बेचारे तेमू ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, तो वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वू यूंग सोल क्राउन प्रिंस को बोलता है कि आप जाके बका को देखिए, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। वहीं दूसरी ओर सेना मिसेस जांग के पास बैठी होती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो भी मिसेस जांग की बेटी है। अब वहाँ पर उसे समझ में आता है कि शिट यार, बका तो मेरी रियल सिस्टर है। और वो इतनी बेशर्म होती है कि यहाँ पर भी वो मिसेस जांग को नहीं बताती है कि आपकी जो बेटी है वो बका ही है। वहीं वापस हम अपने पुराने सीन पर जाएं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस हमारे बका को बचा लेते हैं और वो इतने प्यारे होते हैं ना यार, दोनों को ऐसे गले लगा करके रोने लग जाते हैं। एंड बका इतना ज़्यादा रोती है कि मुझे डर लग रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी एंड ऑल दोज थिंग्स। इट वॉज सो इमोशनल मोमेंट एंड ट्रस्ट मी भाई, मैंने जब भी देखा था ना, अभी मैंने दोबारा देखा है, मैंने 3 साल पहले ही देखा था एंड मुझे भी रोना आ गया था। अब हमारे बेचारे गांधी जी के 3 बंदर जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्राउन प्रिंस की तुम इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो फिर वो तीनों बोलते हैं हम आपका वेट कर रहे थे। और वो इतना केयरिंग तरीके से बका से पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना, और फिर वो धीरे धीरे करके उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और इतनी केयर दिखाते हैं ना, लाइक ओ माय गॉड। अब हमारा क्राउन प्रिंस पूरी रात बका का हाथ पकड़े वहाँ पर बैठा रहता है, उसका ध्यान रखता है। और फिर जब बका की आंख खुलती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात यहाँ पे थे। लाइक भाई ग्रीन फ्लैग बनता है टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एंड देन जब वो उसको कहने लगती है चलो मैं उठती हूँ कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो क्राउन प्रिंस उसको जल्दी से किस कर देता है और बोलता है कि अब अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हें ऐसे ही चुप कराऊंगा। देख रहे हो बंदे की स्मार्टनेस, देख रहे हो बंदे की, लाइक ऐसे बनाने वाला चाहिए भाई, ऐसे बनाने वाला चाहिए। एंड गेस व्हाट, वो आगे क्या बोलता है, ही लिटरली सेड कि अब अगर तुमने अपनी आंखों को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों को भी ऐसे ही बंद कराऊंगा, और अगर तुमने आराम नहीं किया तो फिर मैं कैसे आराम कराऊंगा। एंड देन हमारी बका ब्लश करके सोने चली जाती है। और फिर जब वो उठती है तो वो देखती है कि हमारे प्यारे प्यारे क्राउन प्रिंस ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है, और फिर उसको देख के हंसने लग जाते हैं, कहते हैं बहुत फ़नी दिख रहा है, बट आई थिंक अच्छा होगा। एंड जब वो खाते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर बका कहती है कि चलो ठीक है, मैं मिसेस जांग के पास काम करने जाऊँगी। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस बोलता है कि क्यों जा रही हो अभी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर बका कहती है कि अरे मुझे तेमू को दिखाना है भाई कि मैं सही सलामत हूँ, तो आगे देख दो। वहीं दूसरी ओर सेना तेमू को बताती है कि भाई मैं उनकी बेटी हूँ, किनकी, मिसेस जांग की। तुम्हें समझ में आ रहा है, बका मेरी रियल सिस्टर है। तो फिर उसके बाद जब तेमू उसकी तरफ देखता है उसको ये लगता है कि कहीं अब ये बका के बारे में बताना नहीं, बट वहाँ से सेना खुद ही पहले बोल जाती है लेकिन मैं ये बात बका को नहीं बताऊँगी और बका को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो रह रही है। मैं मिसेस जांग के साथ हांगकांग चली जाऊँगी। मतलब भाई सेल्फिशनेस इज़ एट इट्स पीक, ओके।
फिर वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका हमारी मिसेज जांग के पास आई हुई होती है, उनकी कुछ कपड़े लेकर के, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेकर के। वहाँ पर उन दोनों के बीच में बात शुरू होती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारी बका उनको बताती है कि देखो मैं एक फ़ोटो लेकर के आई हूँ जो कि मैं प्रिंट करवाने दे दूँगी, ताकि मेरी जो मदर है उनको पता चल जाए कि भाई मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, और मुझसे मिलने आ जाए। वहीं पर जो हमारी मिसेज जांग होती है वो उस फोटो को देखने वाली होती है, बट एकदम से आ जाता है हमारे सेना का कॉल, एंड देन उन्हें वो कॉल पिक करना पड़ता है और फिर वो फ़ोटो देखना भूल ही जाते हैं। लाइक लिटरली भाई भूल जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? और जब सेना उन्हें कॉल करती है तो फिर मिसेज जांग उन्हें बताती है कि देखो मैं तुम्हारे घर पे आने वाली हूँ ताकि तुम लास्ट टाइम अपनी मम्मा से मिल लो। और फिर जब हमारे बका को ये बात पता चलती है कि अच्छा जी, तो सेना मतलब मिसेज जांग की बेटी है, तो उसको एकदम से सदमा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बका के मन में ये था कि शायद मिसेज जांग उनकी मदर हो। बट फिर जब उसको ये चीज़ पता चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लगता है, एंड वो बस रोती रोती रह जाते हैं। एंड वो रिकन्फर्म करते हैं कि आर यू श्योर कि भाई वो इंजू है? तो फिर बाद में मिसेज जांग बताती हैं कि नहीं, वो इंजू नहीं है, लेकिन वो मेरी दूसरी बेटी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ वो भी मेरी बेटी है। और फिर से थोड़ा बुरा तो फील होता है, बट फिर वो उन्हें कहती है कि चलिए ठीक है, मैं आपको सेना के घर पे छोड़ दूँगी। वहीं दूसरी ओर सेना जल्दी से अपनी मदर के घर पे जाते हैं जहाँ पर वो पली बड़ी थी, और बका की सारी फ़ोटोज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर को ये बोल करके कि कहीं मैं हांगकांग में जाऊँगी तो मुझे आपकी याद आ जाए। भाई सेल्फिशनेस एट इट स्पीक इज़ लाइक ओके, ठीक है भाई तुम सेल्फिश हो, कोई बात नहीं, बट अपनी मदर से इतना ज़्यादा दिखावा कौन करता है? खैर हमें क्या, वहीं दूसरी ओर हमारी बका मिसेज जांग को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। मिसेज जांग हमारी बका को कहते हैं कि आप अंदर चलिए, बट वो मना कर देते हैं कि मैं यहीं पे आपका वेट करूँगी। अंदर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जिस माँ ने सेना को पाल पोस के बड़ा किया उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, एंड वो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत करने लग जाती है आउट ऑफ नो वेयर, लाइक शी वॉज क्राइंग अलॉट। एंड ये इमोशनल बहुत ज़्यादा सीन होता है, एक मदर के लिए शायद ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और बका जब बात कर रहे होते हैं तो वो एक फ़ोटो को देखते हैं जिसमें क्राउन प्रिंस और साथ में तेमू होता है। लाइक ये वो है जब क्राउन प्रिंस इस फॉर्म में आया था उससे पहले की फ़ोटो, एंड वो एक बियर बार की फ़ोटो होती है जहाँ से तेमू ने क्राउन प्रिंस को साथ धक्का दिया होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें दिखती है हमारी प्यारी बका जो पीछे वेटर का काम कर रही थी, एंड देन जब हमें क्राउन प्रिंस बोलता है बका को कि देखो तुम ये नहीं हो, तो उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो वही बियर शो पे जहाँ पे मैं काम करती थी। और फिर उसे याद आता है कि अच्छा जी, जो फ़ोटो मेरी स्केच बना करके दी थी वो और कोई नहीं, यही बंदा था। एंड ये बहुत खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड यही था ये बंदा। एंड देन इनको यहाँ पे मिलता है एक प्लस पॉइंट, और फिर वो कहता है कि तेमू ने कहा था कि वो उसके साथ वहाँ पर गया ही नहीं न्यूयॉर्क में, बट वो तो गया था क्योंकि ये फ़ोटो उसका सबूत है। एंड देन हमारा क्राउन प्रिंस जाता है तेमू के पास जहाँ पर तेमू आराम से मैगजीन पढ़ रहा था, एंड वो बन जाता है रियल बंदा बन करके। ओके, तो वहाँ पे जब वो जाता है तो फिर वो लोग बोलते हैं चलो ठीक कुछ खा पी लेते हैं, एंड जो एक कैफ़े में जाते हैं तो फिर हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो ये बोल करके चला जाता है कि चलो ठीक है मैं तो वॉशरूम जा करके आता हूँ। वहीं पर तेमू जब क्राउन प्रिंस का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एंट्री होती है बका की, एंड यू नो व्हाट, तेमू वाज शॉक्ड। एंड देन वो कहता है कि तुमने मेरी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो फिर बका कहती है मैं नहीं लिखवाऊंगी। तो फिर तेमू कहता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारा कौन आर्टिस्ट पकड़ा ना जाए। तो बका कहते हैं ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि कौन पकड़ा जाने वाला है और कौन नहीं। वहीं पे आ जाता है हमारा क्राउन प्रिंस और वो ऐसा पूछता है अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? एंड देन वहाँ पे उसको दिखाता है तेमू कि हाँ हम दोनों मिले थे, एंड वो ऐसा कहानी बताता है कि बका मुझे कई देर से देखे जा रही थी, एंड आई जस्ट नोटिस्ड कि ये कोई फैमिलियर फेस है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो फिर बका ने कहा कि हाँ शायद हम मिले हैं, और इस तरीके से उन दोनों की मुलाकात हुई। और फिर बका कहती है कि मुझे बाद में याद आया कि ये वही इंसान है जिन्होंने मुझे बियर शॉप में मिले थे और इन्होंने मेरे लिए ये कार्ड पे मेरी फ़ोटो बना करके छोड़ दी थी, लेकिन मैं इनसे मिलते से पहले ये चले गए थे, पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। और फिर तेमू को याद आता शिट, इसको तो मैंने पानी में धक्का मार दिया था। अब तेमू जब क्राउन प्रिंस के ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ पर वो एक लैपटॉप में उन दोनों की फ़ोटो देखता है, जिसको देख कर वो इतना हैरान हो जाता है कि वो जल्दी से उस लैपटॉप को बंद कर देता है। और फिर जब क्राउन प्रिंस वहाँ पहुँचता है तो उसको समझता ही गया था कि भाई बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, ये तो परेशान हो रहा है। तो फिर वो उसका ऐसे ही बहाना बनाता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वो लैपटॉप वहीं पर रख के चला जाता है ताकि क्राउन प्रिंस से कोई शक ना हो, बल्कि क्राउन प्रिंस को तो सब कुछ पता था यू नो। अब शाम को बका क्राउन प्रिंस अपने दिनचर्या की बात बता रहे होते हैं, तभी जब सेना के बारे में हमारी प्यारी बका बताती है क्राउन प्रिंस को, तो क्राउन प्रिंस बोलता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अगर सेना की 2 माँ हो सकती है तो क्या पता तुम्हारी भी 2 माएँ हो, या ये भी तो हो सकता है कि जो हमारी मिसेज जांग है वही तुम्हारी मदर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और सेना दोनों रियल सिस्टर हो? और वहाँ पर एक बार तो बोल देती बगल नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट उसके मन में कहीं ना कहीं कुचल पुचल तो चल रही थी इस बात को सुन करके।
वहीं दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और हमारी जो ग्रैंड माँ होती हैं, मतलब क्राउन प्रिंस की जो ग्रैंड माँ होती हैं मिसेस चेयरवुमन, वहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे होते, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते। ग्रैंड माँ क्राउन प्रिंस को बताती है कि भाई मेरी लास्ट विश है, ऐसा है वैसा है, एंड देन वो बहुत सारे क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और इसी बीच उन दोनों को बहुत अच्छा प्यारा मोमेंट जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेना क्राउन प्रिंस के कमरे में जाती है और वहाँ पर वही लैपटॉप देखने की कोशिश कर रही होती है उसके ऑफिस में जा कर के। लेकिन जब उसके वो ऑफिस में जाती है तो फिर वहीं पे दूसरी ओर क्राउन प्रिंस और तेमू साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी क्राउन प्रिंस को, तो फिर वो बार बार कहता है कि तेमू मुझे ना बहुत ऐसा लाइक फुली फील हो रहा है, अब मेरे से और नहीं पिया जाएगा। बट स्टिल तेमू बार बार क्राउन प्रिंस को ड्रिंक कराया जा रहा था एंड वहाँ पर इसको ये तो समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब सेना उसके ऑफिस में पहुँचती है तो फिर उसे वो लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप जैसे वो उठा करके जाने लगती है तो वहीं पे उसको वो ग्रैंड भी मिल जाती है, लाइक ले बेटा। अब ये देख कर के सेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ग्रैंड माँ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बताना ज़रा मिसेस। एंड देन वो कहती हैं कि अरे सॉरी मैं यहाँ पे बस ऐसे काम के लिए आई थी। और फिर वो जल्दी से लैपटॉप उठा करके जाने लगती है। वहीं पर जब ग्रैंड माँ उसको रोकने लगती है कि लैपटॉप दो, तो फिर वो देने से मना कर जाती है और वो पैनिक कर जाती है। और इसी छिपटा छिपटी में वो जो ग्रैंड माँ होती है उनका ऐसा हाथ लग जाता है सेना का और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा सैड मोमेंट होता है। और फिर वहाँ पे सेना कॉल करके बता देती है तेमू कि भाई ऐसा सीन हो गया। एंड देन वो फाइनली कॉन्फ्रेंस को जाने देता है। उसको गड़बड़ तो लगती है बट फिर उसने सोचा चलो ठीक है छोड़ो, एंड देन फिर वो चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर सेना और तेमू मिलते हैं और जब वो ये सब डिस्कस करते हैं तो तेमू बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पैनिक मत करो, सब कुछ होगा, मैं देख लूँगा, ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर जब हमारे क्राउन प्रिंस घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे बेचारी ग्रैंड माँ गिरी हुई थी। एंड देन वो इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और फिर उसको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि भाई उनकी जान बचानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सब लोग ऐसा रो रहे होते हैं, जो आंट होती हैं, ठीक है, और जो अंकल होते हैं वो सब ऐसे लाइक परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा तो आंटी परेशान होती है एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी ग्रैंड माँ है वो नहीं रही, उनकी डेथ हो गई थी। इस चीज़ से हमारे क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड वो वहाँ पर बैठ कर के रो रहे थे। उनके बस मन में एक चीज़ थी कि जिसने भी किया होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि उसे कहीं ना कहीं शक था बट वो ऐसा लाइक सबूत के साथ नहीं था। तो उसको बस ऐसा था कि अब मैं ऐसा क्या कर जाऊँ कि मुझे पता चल जाए। जब वो वहाँ पे वापस जाता है अपने घर पर रोता हुआ तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे वहाँ पर सेना के ईयरिंग्स मिलते हैं, वहाँ पर साथ में ही उसको एक पेन ड्राइव भी मिलती है और ये देख करके उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब हम देखते हैं कि सेना जल्दी से अपने रूम में जाती है, जल्दी से पैकिंग करने की कोशिश करती है बिकॉज वो इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी। एंड वो सोचती है चलो मैं जल्दी से जाऊँगी मिसेस जांग के साथ और फिर हांगकॉन्ग जाके बस जाऊँगी, ये सब कुछ भूल जाऊँगी, भाई कुछ भी याद नहीं रखूँगी। अब यहाँ पर मिसेस जांग और सेना जब जा रहे होते हैं तो ड्राइविंग करने वाले हमारी प्यारी बका ही थी। अब मिसेस जांग बका को बोलती हैं कि तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पर ही रह गई थी मेरे घर पर, लो तुम रख लो, ऐसे तुम्हें इसको घुमाना नहीं चाहिए, तुमने कहा था बस इसकी एक ही कॉपी है। यहाँ पर देख करके सेना को थोड़ा वरीड होता है बट चलो ठीक है, उसको लगता है चलो देखी नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं बाद में ख़राब कर दूँगी। एंड देन जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों ऐसा अलविदा कहते हैं एक दूसरे को। एंड जो मिसेस जांग होती है वो सेना को बोलती है चलो चलते हैं, एंड बका को उसकी पेमेंट दे देती है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। वहीं पे जब उनको सी ऑफ करके जब बका वापस जा रही होती है तो उसके मन में बस क्राउन प्रिंस की बात याद आ जाती है और वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेस जांग ही वो हो, तो एक बार उनको मैं फ़ोटो दिखा लेती हूँ। फिर वो जल्दी से भागती है उनको ढूंढने के लिए बट वो नहीं मिलती, वो इधर से उधर भागती है, उनको फाइनली वो दिख जाती है। एंड फिर वो जल्दी से नीचे भागती है जैसे तैसे करके, उड़ते पड़ते लड़ते पड़ते। फिर तुम समझ गए ना, मेन चीज़ वही है कि तुम समझ जाओ कि वो कैसे भागी थी, ठीक है। वो जल्दी से लाइक ऐसा भागते एंड देन उनको मिल जाती है मिसेस जांग। एंड वहाँ पर जब वो बोलती है कि प्लीज़ एक बार इसको फ़ोटो को देख लो, एक बार प्लीज़ फ़ोटो को देख लो, तो मिसेस जांग उस फोटो को देखती है। उस वक्त सेना जो होती है हमारी वो प्यारी सी बात कर रही होती है कॉल पे हमारे बेचारे तेमू के साथ। जब वो फ़ोटो देखती है तो फिर हमारी जो मिसेस जांग होती है उनको याद आ जाता है कि शिट ये तो इंजू है। और वो फ़ोटो देखते ही लाइक उनकी आंखों में सब पानी आ जाता है। एंड देन वो कहती है कि तुम तो मेरी इंजू हो। और ये चीज़ समझने में उनको भाई इतना ज़्यादा मतलब 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है कि ओके तो मैं इंजू हूँ, ठीक है। एंड देन वो अपने एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और फिर इतना इमोशनल सीन होता था यार। भाई मैं इतनी खुश थी भाई, मैं जब लाइक लिटरली जब वो भाग रही थी ना बका, तो मेरे को ऐसा होता जल्दी पकड़। एंड आई कैंट एक्सप्रेस द टाइम जब मैं इसको पहली बार देख रही थी इस एपिसोड को, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। लाइक ओ येस इनको पता चल गया लाइक एक ही एपिसोड में अच्छा भी हो गया बुरा भी हो गया। लाइक वो ग्रैंड माँ की डेथ वो बुरा भी हो गया, उससे सैड भी हो गए। एंड जब इंजू का पता चला तो खुश भी हो गए। वहीं पर दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है वो कॉल पे बात कर रही होती। कॉल पे बात करके जब वो जाती है वापस तो वो देखती है कि जो इंजू होती है यानी कि जो बका होती है और जो मिसेस जांग होती है वो दोनों गले मिले हुए होते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों को पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों माँ
बैठी हैं, तो फिर वो इतना गिल्ट में होती है ना कि वो चली जाती है वापस बस में बैठने के बाद सेना मिसेस जांग को एक टेक्स्ट लिखती है कि मुझे पता था हमेशा से कि इंजू कौन है, बट मैं आपको नहीं बता सकी, इस गिल्ट में मैं आपके साथ नहीं आ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, गुड बाय। ये लिख करके वो मैसेज छोड़ देते। फिर वो करती है तेमू के पास कॉल, और जब तेमू की चीज़ पता चलती है कि भाई सेना नहीं गई तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं गई, एंड देन उसको अपने घर पर बुला लेता है। ये चीज़ सुन लेता है हमारा प्यारा प्यारा क्राउन प्रिंस कि वो उसके घर पे जा रही है, तो वो उसके घर पे चला जाता है। वहीं पे दूसरी ओर हमारी जो सेना होती है वो दारू पे दारू गटकाई जाती है, और वो इतनी दारू में इतनी नशे में होती है ना भाई कि पीछे जब क्राउन प्रिंस आता है तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि पीछे क्राउन प्रिंस है। और फिर वो कहने लगती है तुमने मुझे ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में क्यों बुलाया जबकि तुम्हें पता था कि मेरी वजह से उनकी डेथ हुई, तुम्हें बताओगे कैसा फील होता है। और भाई साहब जब वो उसको कोई जवाब नहीं मिलता और वो पीछे मुड़ के देखती है, लाइक ऐसा शॉकिंग सा सीन होता है ना भाई, तो शॉकिंग सा सीन होता है उस बंदी के लिए। एंड फिर पीछे से आता है हमारा विलन गंदा तेमू, एंड देन तेमू जब उसको देखता है तो कहता है तुम, और फिर हमारा क्राउन प्रिंस जो मस्त ऐसा घूसा लाइक ऐसा मुक्का मारता है ना तेमू के मुंह पे, बम, कि सेना तुम बेचारी ओ ऐसे कर लेते हैं। एंड सच में भाई लास्ट के सीन बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेके आऊँगी, सब्सक्राइब कर लेना।